नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागपत लोकसभा क्षेत्र में। बागपत लोकसभा क्षेत्र में मैं यहां पहुंचा हूं और माहौल जानना चाहता हूं। लोगों की नब्ज टटोलने आया हूं यहां पे कि इस बार के चुनाव में इनका क्या मन है, किस तरफ ये जा रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हमें बैठे मिले, हम यहाँ से गुजर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे रुक के बातचीत की जाए और यहाँ इनसे समझा जाए कि इस बार चुनावी हवा क्या है। मैं आपसे शुरू करता हूँ, क्या माहौल है इस बार चुनाव में यहाँ पे? माहौल राष्ट्रीय लोकदल का है। अच्छा। राष्ट्रीय लोकदल को वोट जाएगा एक तरफा। हाँ। और जो चौधरी साहब ने प्रत्याशी को घोषित किया है उसी को सब वोट करेगा। टोटली वोट राष्ट्रीय लोकदल को जाएगा। अच्छा। गठबंधन किया है, गठबंधन इसलिए किया है कि सही टाइम पर निर्णय लिया है। अब मैं इस पे आने वाला था कि चौधरी साहब एनडीए में शामिल हो गए हैं, कैसे देख रहे हैं आप लोग? बढ़िया, ये समय के देखते हुए, टाइम को देखते हुए बहुत बढ़िया निर्णय लिया। चौधरी साहब ने निर्णय लिया, गठबंधन किया, विलय नहीं हुआ। मतलब नलके के निशान पर वोट देंगे और भाजपा और लोकदल गठबंधन में सभी वोट करेगा। अच्छा, विलय नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ। हाँ, वो निशान अगर कहते डिसमिस कर दो, नहीं ये नहीं करेगा। चौधरी साहब ने वक्त को देखते हुए राष्ट्रीय लोकदल नलके का निशान है। हमारी पूर्ण जनता लोकसभा बागपत की राष्ट्रीय लोकदल को वोट करेंगे। और कैंडिडेट भी ऐसा दिया है चौधरी साहब ने कि उत्तर प्रदेश में पहला कैंडिडेट ऐसा है जो कि एक का वोट उस डॉक्टर सागवान जी को जाएगी। अच्छा। हाँ, चलिए, यहाँ और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए क्या चुनावी हवा क्या बह रही है यहाँ? यहाँ तो चुनाव है, कैसे भी जो चौधरी साहब का आदेश है वही हवा है। चौधरी अजीत सिंह जी और जयंत चौधरी जी हमारे नेता हैं और उनका जो भी आदेश है वही हम सबको सर्वमान्य है। अच्छा। हाँ। सांगवान जी को प्रत्याशी बनाया है, कैसे देख रहे हैं? बहुत सांगवान जी तो इतने कर्मठ, इतने ईमानदार और शिक्षित प्रत्याशी है। इतने अच्छे प्रत्याशी तो हमें मिल नहीं सकते। हाँ, व्यवहारशील, इतने सर्वगुण संपन्न प्रत्याशी हमारे हैं। लेकिन एक बात और निकल के आ रही है कि पहली बार इस बागपत लोकसभा क्षेत्र में चौधरी परिवार से कोई नहीं लड़ रहा है, उन्होंने अपने कार्यकर्ता को आगे किया। लेकिन उनके इतने बड़े अनुयायी लड़ रहे हैं, अच्छा उनकी झलक उन्हीं में दिखाई दे रही है। हमें तो चौधरी साहब जो भी निर्णय ले रहे हैं, उन्होंने इतने बड़े अनुयायी को 45 साल उन्होंने पार्टी की सेवा की और छात्र राजनीति से उनकी शुरुआत है। उनका तो पूरे पश्चिम में नहीं, पूरे प्रदेश में, देश में उनके साथ के जो साथी हैं वे पूरे देश में सब आगे उनके लिए आया मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मतलब संतुष्ट हैं आप उनके? संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। हाँ। चलिए, तो क्या लहर है यहाँ पे? लहर तो लोकदल की है जी यहाँ तो, और हम तो लोकदल के है, लोकदल के आगे यहाँ रहेंगे हम तो। अच्छा। पूरा बागपत का तो एक तरफा लोकदल ही हो गया गठबंधन का। तो सपा कांग्रेस का क्या माहौल है? कुछ नहीं, सपा कुछ नहीं। उल्टा साहब यहाँ तो। हाँ, हम तो किसान आदमी है, बिल्कुल एक तरफा है लोकदल के। अच्छा, बीजेपी के साथ गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ठीक है। बढ़िया फैसला है। बढ़िया फैसला है। अच्छा, जयंत जी का। चलिए, मैं जो है इधर भी कुछ लोग बैठे हैं, सब लोग इधर लोकदल की धारा में बह रहे हैं। आपकी क्या राय है? बस जो चौधरी साहब ने निर्णय लिया जी ठीक ही लिया बस। और हम तो चौधरी साहब के निर्णय की चाहता है, मैं तो वो जहाँ ले जाएगा हम तो वहां जाएंगे। हम तो चौधरी जयंत जी के भगत है, सिपाही है उनके, जो कुछ भी वे करेंगे हम तो उनके फैसले के साथ है। वे बढ़िया करो, गलत करो, कुछ करो, जहाँ भी ले जाएंगे हम तो वहां जाएंगे। हाँ जी, संतुष्ट हैं इस फैसले से बीजेपी के साथ जुड़े? बस संतुष्ट हमारे चौधरी साहब है, जहाँ वे संतुष्ट है हम भी वही संतुष्ट है। हाँ जी, हम संतुष्ट जी, हमारे चौधरी साहब संतुष्ट हो गए तो हम तो अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे जी। जो निर्णय चौधरी साहब ने लिया वो कुछ सोच समझ कर लिया होगा, हमारे हित में ही लिया होगा। हम अनुबारा चौधरी साहब, जो चौधरी चरण सिंह का जो परिवार है ये किसानों का परिवार है। उन्हें किसानों की आवाज को वहां उठाने में सरकार के सामने बढ़िया तरीके रख सके, इसी वजह से तो वे वहां गए होंगे। तो जो कुछ निर्णय चौधरी साहब ने लिया वो हमारे हित में ही लिया होगा। आपको लग रहा है कि अब सरकार में हिस्सेदारी हो गई है लोकदल की, तो इससे जो है किसानों के जो मुद्दे हैं वो हल हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे जी। जी, हमारा नेता वहां जाएगा और जब किसानों के जो मुद्दे है वो उठावेगा, सरकार तक मुद्दा जाएगा जी, अपने आप हल हो जाएगा। सप्ताह में रहेगा ही तो मुद्दे हल होंगे जी। सप्ताह तक बगल तो बहुत दिन रह लिया जी, कुछ नहीं हुआ। सारे ऐसे ही है, किसानों के सब मुद्दे अधूरे पड़े। अब सप्ताह में गए, देखो अब कुछ इसी वजह से गए थे साहब। 10 साल हो लिए विपक्ष में है तो कुछ सोच के ही गए। केंद्र की राजनीति सियासत में भी हिस्सेदारी मिल रही है, यूपी में भी हिस्सेदारी मिल गई है, जब जगह बीजेपी के जब लोकदल को सप्ताह में हिस्सेदारी मिली उन्हें किसानों को बहुत ज्यादा देने का काम करा जी। जब चौधरी साहब उद्योग मंत्री बने, सब मिल लगवाई जी चौधरी साहब ने, उनकी बदौलत तो आज हम यहाँ बैठे जी। चौधरी चरण सिंह का जो परिवार है या जो सारा परिवार है चौधरी चरण सिंह का, उनकी बदौलत किसान आज जिंदा है।
उनकी बदौलत ही हमें जमीन मिल रही है, उनकी बदौलत ही हमारा गन्ना जा रहा। और यहाँ तो भूखे मरने का कार बता किसान। जो चौधरी साहब ने निर्णय लिया कुछ सोच समझ के हमारे हित में निर्णय लिया होगा। हमें तो इतना और इस तरह हम जानते ही नहीं जी। हमें तो अपना खेत का काम का पता, यूं निर्णय लेने का अधिकार हमने तो चौधरी साहब को दे रहा। क्या जो वे निर्णय लेंगे हम तो उनके साथ है, वे बढ़िया सोच के उन्होंने निर्णय लिया जी। चलिए, ये कह रहे हैं जो चौधरी साहब ने फैसला किया है हम उसके साथ बिल्कुल आप भी संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है जी। बिल्कुल 100%। अच्छा, क्या उम्मीद करते हैं अब लोकदल से या जो आने वाली सरकार है उससे कि किसानों के मुद्दे क्या होंगे, हल होंगे या नहीं? बजविजा उसमें रहेगा, सरकार में रहेगा, फिर तो किसानों के मुद्दे सारे हल हो जाएगा। हाँ, विपक्ष में 10 साल हो देख तो सड़क पीट रहे 10 साल तक। हाँ, फायदा मिलेगा? फायदा उम्मीद तो फायदे की है। चलिए, आपके भी कुछ मुद्दे हैं चुनाव में? हम भी गैली है तो चौधरी साहब की। चौधरी साहब के गए? हाँ, यहाँ तो पहले तो गैल है। या सीट हारी नहीं आज लोग को कभी छपरौली की तो अजीब क्या ये छपरौली विधानसभा? हाँ, ये छपरौली लगा या तो आज लोग हारी नहीं कभी। लेकिन पिछली बार जयंत चौधरी जी हार गए थे यहाँ लोकसभा चुनाव। ना वो लोकसभा में बेईमानी करी थी, वो हारे कब थे। हाँ, वो तो बेईमानी करी थी, हारे कब थे। अच्छा, चलिए, मतलब आप भी साथ हैं उनके? हाँ, अड़का है। हाँ, चौधरी साहब के साथ है, पहले साथ रहते हैं, भी साथ रहेंगे, उसमें आगे जाएंगे उनके गैर पीछे पीछे। हम तो ऐसा क्या है कि पूरा मैं वहां से शुरू किया, सब लोग चौधरी साहब के साथ हैं? हम तो सब चौधरी साहब के भगत हैं। जंगे को चौधरी साहब लोग चल पड़ेगा, हम तो उसके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। अच्छा, हाँ, कहीं जाओ वो कहीं भी जाए किसी के साथ? किसी के साथ जाओ उसी का छोड़ लेंगे। हम तो चौधरी साहब के भगत है, जंगे वो कहेगा हम तो उसके पीछे पीछे हो लेंगे। अच्छा, हाँ, सही फैसला है उनका? बिल्कुल सही फैसला है उनका, जो फैसला करा सोच समझ के उन्होंने फैसला करा। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग कि वो सरकार में हिस्सेदारी होगी उनकी, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या काम करेंगे? उम्मीद तो यह करे जो कुछ करेंगे वो ठीक ही करेंगे, ठीक ही करेंगे। उम्मीद तो यह है, अपने आदमी को तो कोई उनको कह सके वो ठीक ही सोच रहे हैं, जो हम हमें ठीक कर लगे जो उसकी क्या नहीं है जो ठीक करेगा वो। हाँ। चलिए, इधर भी ताऊ जो है बैठे हैं अकेले में, हम इनसे भी बात करेंगे। हाँ ताऊ, क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ चुनाव का क्या माहौल है? यहाँ तो भगवान को वोट देंगे। अच्छा, क्षेत्र का आदमी। हाँ, और सांगवान जी को मतलब जिता रहे हो आप लोग? जीतेगा 2.5 लाख रुपये वोट चुने। जाए तो जीतेगा। विपक्षी पार्टियां भी लड़ने आएंगी, उनको वोट नहीं मिलेगा? पहले तो भी हमें हला लगा सारा किसी का। विपक्ष कौन सारा खिलाफ रहा। समाजवादी पार्टी का सुनने में समाजवादी का हला लगा सारा, भाजपा का लगा था, यही कह ले। वो तो कुछ भी नहीं। अच्छा, ये तो 2 बजे भाग जाएगा, कोई तो 4 बजे भाग जाएगा, है ना, मिले कोई। कितने वोटों से जिता रहे हैं सांगवान जी? 2.5 लाख से। 2.5 लाख वोट लिख लिया आज, बहुत बड़ी बात। और मेरा नंबर भी लिख लिए। दावा कर रहे हैं आप? दावा कर रहा चैलेंज के साथ में। हाँ, और जो करा करो वही करे। अच्छा, हाँ, है ना। चलिए, हम भी देखेंगे। लिखना है, तुम्हारा नंबर दे दे, मेरा ले ले 2.5 का आज ही। बिल्कुल, मैं जीतने के बाद फिर आऊंगा। आइए, 2.5 दफा और लाख है, जाओ उधर नहीं आइए। 2.5 तो बताया जाए, 2.5 तो जीतेगा। अच्छा, हाँ, चलो, ताऊ कह रहे हैं 2.5 लाख वोटों से सांगवान जी जीत रहे हैं। आपसे मैं समझूंगा, आप युवा हैं, किस तरह से देख रहे हैं सांगवान जी को या जयंत चौधरी जी जो फैसला ले रहे हैं इस समय? जयंत चौधरी जी जो फैसला ले रहे हैं बहुत ही बढ़िया फैसला लिया उन्होंने। सांगवान जी की जीत पक्की है यहाँ से, कोई नहीं हरा सकता सांगवान जी को यहाँ पे। ऐसा क्यों? वजह जयंत चौधरी के भगत है यहाँ जितने भी है, वोट जागी सांगवान जी पर जागी। जो भी फैसला कर रहे हैं बिल्कुल सोच समझ कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके युवा होने के नाते, कुछ मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? नहीं जी, मुद्दे जो भी है सबके एक ही है, बस किसानों के लिए जो भी करा वो बढ़िया कर दे। आपके क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं? वजी क्षेत्र की समस्या तो ऐसी है, अगर किसानों के हित में ही करा जो भी करा, और जी कोई खास समस्या नहीं है। अच्छा, जयंत चौधरी को कैसे देख रहे हैं युवा होने के नाते? वो युवाओं के लिए आजकल ज्यादा काम कर रहे हैं, अपनी सांसद निधि खर्च कर दे रहे हैं पूरी युवाओं के लिए खेल में। खेल बता रहे नेता के तौर पे उनको कैसे देख रहे हैं? नेता के तौर पर देख रहे हैं, खेल स्टेडियम बनवा देंगे 1-2 काका गए थे वे, स्टेडियम बन जाएगा 1-2 तो क्षेत्र हमारा खेल के हक में आगे बढ़ जाएगा और बहुत ही आगे जाएगा। अच्छा, जीतने के बाद हमारा क्षेत्र आगे जाएगा खेल में। अच्छा, हाँ जी। चलिए, ताऊ क्या लहर है? लहर वो है जो होनी न चाहिए, वो लहर है। और हमारा क्षेत्र जाट बाहुल क्षेत्र है। एक वोट चौधरी चरण सिंह जो चले गए, अजीत सिंह चले गए, लेकिन उनके लिए अगर जीवन भी कुर्बान करना पड़े, वोट नहीं सब कुछ सर्वस्व है। अच्छा, हाँ जी। सांगवान जी जीत रहे हैं? हाँ जी, जीत रहे। हाँ, पहले जिता रहे हो आप? पहले जिता रहे, कैसी बात कर आर्य जी हमारे कश्यप समाज से है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। आपका भी समाज साथ में है? समाज साथ में है, जो समाज को कह दिया जाएगा कहीं भी मीटिंग कर सारा समाज मतलब हटेगा नहीं।
आज हमारा लगभग कितना वोट होगा आपका समाज का यहाँ? हमारा बहुत वोट है जी, मेरा मतलब कहने का है ये तो। अच्छा। हाँ, बहुत 17% वोट है हमारी। 17% हमारी वोट है कच्छ समाज की। और हमारा समाज जो है कभी भी चौधरी साहब से दूर नहीं रहा और न रहने, क्योंकि मैं तो उनके साथ में रहा। चौधरी चरण सिंह के जब प्रधानमंत्री थे तब हम उनके साथ में रहे, और रह करके जो बात उनसे हुई, एक सभा हो रही थी दूसरी, उन्होंने मेरी कमर पर हाथ रख कर कहा बेटे जाओ उसको बंद कर आओ, और मैंने जाकर से कहा शकुंतला जी हमारे प्रधानमंत्री ने 77 की घटना बता रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि अपना भाषण बंद करो, अब हमारा भाषण शुरू होगा। तो जब मैंने उसको कहा, उसने फौरन शकुंतला जी ने अपना प्रवचन वहां पर बंद किया, कहने लगा चौधरी साहब का भाषण होगा। हाँ जी, उनके लिए अगर जान भी देनी पड़ेगी उसके लिए हम तैयार हैं। अच्छा नहीं, जो काम हमारे चौधरी साहब ने किया किसानों के लिए, गरीब आदमियों के लिए, ऐसा काम कोई कर नहीं सकता। प्रधानमंत्री होने के बाद में वो काम जो खेती हमारे धन वालों के पास में रहती थी हमारी, उसके लिए हम 70 में मुक्त कराए चौधरी साहब ने। उनका बहुत बड़ा एहसान है किसानों के ऊपर। किसान ये नहीं है कि जाति है, प्रत्येक जाति का लोग किसान है, और सभी के उसमें हित में काम उन्हें किया। अगर उनके अपने हित में ये काम करते थे तो जातों का ही काम होता नहीं। जो भी किसान है वो किसी भी जाति का है, सबके लिए काम किया, सभी के लिए काम किया उन्होंने। हाँ जी, चलिए बाबा, हाँ। क्या माहौल है चुनाव का? पक्का जेंट्स का हो, अच्छा कुछ करवा ले, जहाँ अच्छी करेगा अच्छी वही मारेंगे। नलके पे मार रहे हैं? हैं? नलके पे? नलके पे इस बार मोहर लगेगी नलके पे? नलके पे अच्छा। नलके पे लगे रुको, नलके में बैठ जाओगे। ऐसा क्या है, सब लोग यहाँ एकदम लोकदल के भक्त हैं? भगत का हाथ उठते ये जन्म थी, जब भी वो हाथ भी रहा, हम भी जिद भी चाहिए भगत को, उससे बगल जिद भी नहीं गए करें, और तो बजाओ का नहीं। सांगवान जी जीत रहे हैं इस बार यहाँ? बिल्कुल पक्की। हाँ चलो, क्या लहर है आपकी नजर में, आप कैसे देख रहे हो चुनाव? मैं ब्रजराज राणा गाँव से बोल रहा, जिला बागपत से। आप ये बताओ क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ क्या माहौल है, क्या चुनावी हवा है इस बार? चुनावी हवा तो यहाँ हर बार ही रह जाए, इस बार नहीं है, हर बार ही तो हर बार है। हाँ, हर बार चौधरी जयंत के, अब तो जयंत है ना, इनसे पहले इनके जो पूर्व थे बाबा जी, उस टाइम से लेकर और आज तक आगे भी रहेगा। वे खड़ा खुट्टा कैसे भी करो, उन्हीं के साथ में पब्लिक जुड़ी हुई है। उन्होंने तो ऐसा काम कर रखा किसानों के लिए, कौन कर पाएगा उस काम को, तो कौन भूल लगा उसे कोई नहीं भूलने का। उन्होंने तो बड़ा एहसान कर रखा। सुनने में आया कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गए, एनडीए में शामिल हुए, तो क्षेत्र के कुछ लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे उनसे। नहीं, नाराज नहीं है तो चाहे कोई कहता कोई कह दो कहीं, बाकी नाराज नहीं है तो अफवाह चली जो थोड़ी बहुत है। अगर भाई नाराज होगी, नाराज कोई नहीं है, क्योंकि जगह सिर चले गए और कोई पार्टी है नहीं। अब जो कुछ कर सका है, अब देखो आप भी सोच कर बात कुछ, आप प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया था, उन्होंने भी कुछ सोच कर दिया होगा, ऐसे नहीं कि वैसे ही दे दिया। वे इस काबिल थे, इस करके उन्हें भारत रत्न मिला, और कुछ नहीं मिला। आदमी तो और भी है, जनसंख्या 1.25 करोड़ है हिंदुस्तान में, बाकी उन्हें क्यों दिया था भारत रत्न? तो इस वजह से वो हकदार थे भारत रत्न, बिल्कुल है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है बूझने की भी। तो ये तो बहुत अच्छा हिसाब किताब है, और इनका चलता रहा, सभी आदमी आसान बंद है उनके। ये हमारे पर उतरे ही नहीं आसान, मतलब 60 साल की मेरी उम्र हो गई, 42 साल हो गए वोट गिर तू। हमने तो आज तक जितने भी इलेक्शन है किसी भी तरह का, चाहे कहीं का भी है, चाहे खुद लड़ा उड़ा या क्यों, चाहे पार्टी का, मैं उसका लकड़ी का बनवा के माटी का बनवा के भेज दो, वोट उसे ही मिलेगी, बस वोट नलके पे ही जाएगा। अलग जाएगी। चलिए, हमने सबसे बात की यहाँ पे, आपने भी सुना, सब लोग लोकदल की धारा में बहे जा रहे हैं। लोकदल का ही है यहाँ पे जो। हाँ, लोकदल तो मेरे यहाँ वोट कोई दे ही नहीं, अच्छा, लोकदल ही है। ऐसा क्या है कि लोकदल के सपोर्टर बहुत ज्यादा हैं यहाँ? हम तो लोकदल के ही है बस। हम 2 दिन तक क्या पसंद है लोकदल में? लोकदल ही, हमने तो दिन तक वोट गिने की लोकदल भी दे रहे। कुछ भी हो जो वोट लोकदल की है यहाँ, तो किसी और को वोट ही नहीं देनी। अच्छा, हाँ, कैसे देख रहे हैं जयंत चौधरी को नेता के तौर पर? बढ़िया देख रहे, बढ़िया है, बढ़िया है, काम कर रहे हैं। काम कर रहे। और क्या उम्मीद करते हैं? अब तो सरकार में भी आ गए हैं वो। चलो वे देखेंगे, जो कुछ वो होगा वो कुछ ना कुछ देंगे हमें, हाँ, कुछ ना कुछ आएगा। अच्छा, उम्मीद करते हैं काम करेंगे किसानों के लिए। किसानों के लिए काम करें, किसानों की पार्टी। हाँ। चलिए, इधर भी जो है, आप बताइए क्या कारण है कि यहाँ सब जो है लोकदल की धारा में एकदम बहे जा रहे हैं, उसके अलावा किसी की दूसरे की बात ही नहीं कर रहे हैं? लोकदल की धारा नहीं, यहाँ विचारधारा है।
विचारधारा। हाँ, एक बड़े चौधरी साहब थे, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री। ये उनकी विचारधारा है। उनकी विचारधारा को पहले चौधरी अजीत सिंह जी ने आगे बढ़ाया, अब उनके पुत्र हैं चौधरी जैन सिंह जी, वे आगे बढ़ा रहे हैं, और ये सब लोग हैं उनके अनुयायी हैं। चौधरी अजीत सिंह जी के सिपाही हैं, और आज हमारे नेता हैं जैन चौधरी। जो निर्णय है सब उन्हीं का है। ये जो खुशहाली है, ये सब उन्हीं की देन तो है। ये हमारा गन्ना 5 रुपए कुंटल जाता था कोल्लू सर में, अगर आज हम यहाँ 350-400 अगर गन्ना बिक रहा तो उन्हीं की तो देन है सब। उसी से यहाँ अगर कोई नौजवान आगे बढ़ा पड़ गए, अगर संपन्न नहीं होने की, तो ये गन्ने का भाव पर्याप्त है? गन्ने का भाव तो पर्याप्त नहीं, लेकिन आगे आने वाले समय में हम हमारे नेता कोशिश करेंगे आगे उम्मीद करते हैं कि वो जो है हाँ सरकार में रहेंगे तो काम करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। हाँ, चलिए, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे, पूर्व प्रधानमंत्री का पुत्र है जैन चौधरी, वो उसने कहा था कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। उन्होंने उसका इन्विटेशन किया, मजबूरी थी उनकी, चौधरी साहब को उन्होंने न्योता दिया, तब ये गठबंधन में कहा। अच्छा। हाँ, और ये किसानों का पूरे बागपत लोकसभा का एक ऐसा संदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से डॉक्टर सागवान जी जीतेंगे। और चौधरी साहब ने मिल लगवाए, चौधरी चरण सिंह ने लेखपाल पटवारी से लेखपाल किए थे, खेतों और खलिहानों का रास्ता बताया था। चौधरी साहब ऐसे व्यक्ति है, वो किसान हित की बात करते हैं। जहाँ गठबंधन में गए, अगर किसान हित की बात नहीं मानेंगे तो गठबंधन से भी अलग हो जाएंगे। अखिलेश जी ने हमारे घर पे कब्जा करना चाहता, इसलिए हमने उसको हटका कि जाइए। मैं इसी सवाल पे आ रहा था, क्या कारण रहा कि मोह भंग हो गया जैन जी का अखिलेश यादव से? मुंह बंगनिया, वो हमारे घर पे कब्जा करना चाहते थे। कारण मेरा घर है, वो दूध रोटी हम खाएंगे तो बीच का आदमी क्यों खाएगा? वो अपने क्षेत्र में, अपने लोकसभा में, अपने विधानसभा में करे। वो पश्चिम में भी कब्जा करना चाहते थे। जैन चौधरी ने कहा ऐसा मत करो, जब नहीं मानने तो जैन चौधरी ने उसको हटका दिया। निस्वार्थ, नो लालच, नो प्रॉफिट। तो इसलिए पश्चिम में चौधरी जैन जी का असर है, चौधरी चरण सिंह का असर है, चौधरी अजीत सिंह का असर है। ये एक ऐसे व्यक्ति है, इनके पीछे कुम्हार हो, लुहार हो, झिम्मार हो, ब्राह्मण हो, सब जैन चौधरी को वोट करेगा। मेरा नाम तेजपाल सिंह है, 2 बार के पूर्व जिला पंचायत सदस्य है, और किसानों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, पार्टी से जुड़े हुए हो आप? हाँ। क्या माहौल है, आप कैसे देख रहे हो चुनाव? जी लोकदल का ही माहौल है जी, पहले से यहाँ जी। आप भी लोक दल वाले निकले? नहीं निकले के जी, आई जी माहौल जी यहाँ पूरा। हाँ जी, चौधरी साहब की देन है जी, आज तो खेती वो है पर जी। हाँ जी, कुछ मुद्दे हैं आपके चुनाव? मुद्दे तो जी यही रहे, बेरोजगारी है जी सबसे बड़ा मुद्दा। किसानों का रहे जी, ये जो करिए सांड फिर है जी, जो भी मुद्दे रहे जी सरकार पे। अब तो जैन चौधरी सरकार में जा रहे हैं, कुछ उम्मीद करते हैं काम होगा? उम्मीद है जी चौधरी साहब से जी, उम्मीद है जी, जब भी जा रहे जी वो उधर से कुछ न कुछ होगा, किसानों का फायदा सोच कर जा रहे जी। बीजेपी साथ में गठबंधन करा जी, कुछ न कुछ सोचा होगा उन्होंने। अच्छा, हाँ जी।